अस्सलाम वालेकुम क्लास। होप सो आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि डिफरेंट जो एंजाइम्स होते हैं वो बायोलॉजिकली किस तरह जो है वो प्रोड्यूस किए जा सकते हैं, वो उनको किस तरह जो है वो वर्क करते हैं और किस तरह जो है उनको बायोलॉजिकली किस प्रोसेस के ज़रिए जो है उनको सिंथेसाइज किया जा सकता है, प्रोड्यूस किया जा सकता है। तो एंजाइम्स का आपको पता है, एंजाइम्स जो हैं वो मैक्रो मॉलिक्यूलर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं। कैटलिस्ट के तौर पर वर्क करते हैं, किसी भी केमिकल रिएक्शन को जो है वो तेज़ कर देते हैं, एक्सीलरेट कर देते हैं, कैटालाइज कर देते हैं। और जो मॉलिक्यूल्स किसी भी प्रोसेस के शुरू में होते हैं उनको सबस्ट्रेट कहा जाता है, और जब एंजाइम जो है इनको कन्वर्ट कर देता है दूसरे मॉलिक्यूल्स में, तो जो न्यू प्रोडक्ट जो न्यू शेप आती है मॉलिक्यूल की, उनको जो है वो प्रोडक्ट कहते हैं। तो ये आपको सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट्स का आपको पता चल गया कि जो एट द बिगिनिंग ऑफ द प्रोसेस होगा वो सबस्ट्रेट होगा और एंड पे जो प्रोडक्ट बनेगा उसको जो है वो प्रोडक्ट कहते हैं, जो एंड पे जो मॉलिक्यूल बनेगा उसको प्रोडक्ट कहते हैं। तो एंजाइम जो है वो किस तरह प्रोड्यूस किए जा सकते हैं। एंजाइम्स को प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम जो है वो 3 स्टेप्स में होती है। सबसे पहले जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको आइसोलेट किया जाता है, सेपरेट आउट किया जाता है। उसके बाद उनकी सस्टेन डेवलपमेंट जो है वो की जाती है, और उसके बाद जो है वो प्रिपरेशन ऑफ इनोकुलम। तो इनोकुलम जो है वो फिर थर्ड स्टेज पे जो है वो प्रिपेयर किया जाता है। अब जो है इसमें जो एंजाइम्स को प्रोड्यूस करने के जो मेथड हैं वो 2 मेथड हैं। एक सेमी सॉलिड मेथड है और सब मिर्ज्ड मेथड है। तो पहले से सेमी सॉलिड मेथड की बात करते हैं कि सेमी सॉलिड मेथड जो है वो किस तरह वर्क करता है। इसमें वो कल्चर जो कि एंजाइम्स प्रोड्यूस करने की जो है वो एबिलिटी रखता हो, उस कल्चर को ग्रो करवाया जाता है सेमी सॉलिड सबस्ट्रेट पे। तो सेमी सॉलिड सबस्ट्रेट जो है वो कोई भी हो सकता है, मोस्टन वीट हो सकती है या राइस ब्रेन हो सकता है। तो जो कल्चर है उसको ग्रो करवाया जाएगा, जो वो कल्चर जो कि एंजाइम्स को प्रोड्यूस कर सके उस कल्चर को ग्रो करवाया जाएगा सेमी सॉलिड सबस्ट्रेट पे। उसके बाद उसमें जो है वो प्रोडक्शन मीडियम जो है वो ऐड किया जाएगा। प्रोडक्शन मीडियम क्या हो सकता है कि जो न्यूट्रिएंट्स साल्ट्स वगैरह होंगे जो कि उसको प्रोड्यूस आउट होने में हेल्प करेंगे, तो वो प्रोडक्शन मीडियम उसमें जो है वो ऐड करेंगे, उनको मिक्स करेंगे राइस ब्रेन में न्यूट्रिएंट साल्ट्स को। और उसके बाद थर्ड नंबर पर फिर इसकी पीएच मेंटेन करेंगे। पीएच मेंटेन करने के बाद उसको स्टेरिलाइज्ड किया जाएगा इन ऑटोक्लेव। तो ऑटोक्लेव में जो है वो उनको स्टेरिलाइज किया जाएगा और साथ में उसकी जो है वो स्टीरिंग भी की जाएगी। तो स्टीरिलाइज मीडियम बन जाएगा उस तरह। तो स्टीरिलाइज मीडियम जो ऑटोक्लेव से निकालेंगे उसको फिर जो है वो मेटल ट्रे पे जो है वो सेपरेट आउट किया जाएगा, और उसकी जो डेप्थ होगी वो 1 to 10 सेंटीमीटर्स होगी। तो इस तरह जो है कल्चर को जो है वो 1 to 10 सेंटीमीटर डेप्थ में जो है वो मेटल ट्रे पर सेपरेट आउट किया जाएगा। तो उसके बाद फिर जो है वो कल्चर इज़ इनोकुलेटेड एदर इन ऑटोक्लेव आफ्टर कूलिंग और इन ट्रे। तो इस तरह जो है वो हाई एंजाइम्स कंसंट्रेशन जो है वो इन क्रूड फर्मेंटेड मटेरियल की फार्म में जो है वो प्रोड्यूस आउट किया जाएगा। तो एक ये मेथड था सेमी सॉलिड मेथड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द एंजाइम्स। तो बहुत ही सिंपल मेथड है। सबसे पहले आपने सेमी सॉलिड सबस्ट्रेट पे कल्चर को ग्रो करवाना है, उसके बाद उसको न्यूट्रिएंट साल्ट ऐड करने हैं, उसके बाद पीएच मेंटेन करनी है, उसको ऑटोक्लेव करना है। ऑटोक्लेव करने के बाद आपने मेटल ट्रे पर उसको 10th सेंटीमीटर तक जो है वो डिप तक जो है उसको सेपरेट आउट करके उसको दोबारा जो है वो कूलिंग करने के बाद ऑटोक्लेव में जो है उसकी स्टेरिलाइजेशन करवाएंगे। उसके बाद जो हाई एंजाइम कंसंट्रेशन इन क्रूड फर्मेंटेड मटेरियल जो है वो प्रोड्यूस आउट कर लिया। इसके बाद सेकंड नंबर पे है सबमर्ज्ड मेथड। इसमें जो एंजाइम्स को प्रोड्यूस करने का जो तरीका है वो हम देखेंगे। फर्मेंटेशन इक्विपमेंट जो है वो यूज़ जो इसमें किया जाएगा वो सेम ही होगा जो कि एंटीबायोटिक्स की प्रिपरेशन में जो है वो मैन्युफैक्चरिंग में जो फर्मेंटेशन इक्विपमेंट यूज़ होगा वही इसमें भी यूज़ होगा। और इसमें जो है वो एक सिलेंड्रिकल टैंक होगा स्टेनलेस स्टील का, जो इसमें जो है जो कि इक्विप्ड होगा, जो कि जिसकी सेटिंग प्रॉपर हुई होगी एजिटेटर के साथ, एरेटिंग डिवाइस के साथ और कूलिंग सिस्टम के साथ। तो इसमें जो है वो प्रॉपर फोम कंट्रोल, पीएच मॉनिटरिंग डिवाइस, टेम्परेचर, ऑक्सीजन टेंशन, इसके अलावा जो कूलिंग सिस्टम है प्रॉपर जो है उसकी सेटिंग हुई होगी, इक्विप्ड होगा ये सिस्टम सिलेंड्रिकल स्टेनलेस स्टील टैंक। तो उसमें जो है वो इसमें जो इनहिबिटर और उसके अलावा इंड्यूसर जो है वो चेक किए जाएंगे प्रॉपरी तौर पर इन मीडियम में। अगर जो है वो लैक्टोज मौजूद है प्रोसेस के दौरान, तो उसका मतलब ये है
कि जो बीटा ग्लैक्टोसाइडेज जो है उसकी प्रोडक्शन हो चुकी है प्रोसेस के दौरान। और इसके अलावा जो क्योंकि इंड्यूसर जो हैं वो एक्सपेंसिव हैं, तो उसके अलावा इसमें कॉन्स्टिट्यूटिव म्यूटेंट्स जो हैं वो भी यूज़ किया जा सकते हैं। ग्लूकोज जो है वो रोकता है, रिप्रेसिस करता है फॉर्मेशन ऑफ द अल्फा अमाइलेज एंजाइम्स की। तो अदर द ग्लूकोज कैन बी सप्लाइड इन इंक्रीमेंटल मैनर। तो स्लो मेटाबोलाइज शुगर जो है इसमें वो फिर इसकी वजह से यूज़ की जाएगी। तो इस तरह इसमें जो एंजाइम है उसकी प्रोडक्शन की जाएगी। जो इसमें इक्विपमेंट यूज़ होगा, फर्मेंटेशन इक्विपमेंट वो सेम ही होगा जो एंटीबायोटिक्स के लिए यूज़ होगा। और उसके अलावा स्टेनलेस स्टील का प्रोसेस के साथ जो है वो प्रॉपर सब जो इसमें एनिसेलरी इक्विपमेंट्स जो हैं वो पीएच, टेम्परेचर, ऑक्सीजन, टेंशन, रेटिंग डिवाइस सब कुछ जो है वो प्रॉपर उसके साथ सेटिंग हुई होगी और इस तरह एंजाइम्स की जो प्रोडक्शन है वो करवाई जाएगी। तो ये सब मिर्ज मेथड था एंजाइम्स की प्रोडक्शन के लिए। डेट्स ऑल फॉर टुडे लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है वो अमाइनो एसिड्स की प्रोडक्शन के बारे में देखेंगे। तो सी यू इंशाल्लाह वेरी सोन इन अ नेक्स्ट लेक्चर। खुदा हाफिज़।